ओके, तो इस पॉइंट पे हम बात करते हैं कि क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई सही में इस पॉइंट पे रोमन रेंस के लिए एक मल्टी पर्सन मैच प्लान कर रही हो, इस मैच के होने की क्या पॉसिबिलिटीज़ है उस बारे में हम लोग सारी बात करने वाले हैं। तो भाई हम लोगों ने देखा कि द फिनोमिनल भाई एजे स्टाइल्स ने रिटर्न किया है और उसके बाद भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई एक सिनेरियो मतलब कुछ बना रही है। यहाँ पे रैंडी ऑर्टन भी इन्वॉल्व है, एले नाइट इन्वॉल्व है, एजे स्टाइल्स इन्वॉल्व है और हर किसी को चाहिए रोमन रेंस की चैंपियनशिप। अब भाई देखो, हम यहाँ पे ये मैच होने की जो पॉसिबिलिटी सबसे पहली बात करते हैं तो ये भाई देखो, सबसे पहला रीजन रैंडी ऑर्टन अभी अभी वापस आए और रैंडी ऑर्टन को रोमन रेंस साथ फ्यूड करने हैं। लेकिन भाई एक रिटर्निंग सुपरस्टार को आते ही डब्ल्यूडब्ल्यू भी रैंडी ऑर्टन सुपरस्टार को हरवा सकती नहीं है। रोमन रेंस के हाथों क्लीन तो बिल्कुल नहीं हरवा सकते हो, किसी इंटरफेरेंस कैसे भी हराएगी तो मेरे हिसाब से इतना उनका रिटर्न इंपैक्टफुल नहीं लगेगा। और रॉयल रंबल जैसे पेपर व्यू में रोड टू रेसलमेनिया शुरू होनी है तो रैंडी ऑर्टन को एक सिंगल मैच में 1-on-1 हरा देना, मेरे हिसाब से ये एक पॉसिबिलिटी है कि डब्ल्यूडब्ल्यू इस वजह से किसी दूसरे उस पर ऑल्टरनेटिव पे जा सकती है। बात करते हैं एल ए नाइट के बारे में। तो जो एल ए नाइट का यह मूवमेंट है उसको भी डब्ल्यूडब्ल्यू खत्म नहीं करना चाहती है और एल ए नाइट के ग्राफ को डब्ल्यूडब्ल्यू बढ़ाना चाहती है। तो उसका एक सिंपल सा तरीका यही है कि एल ए नाइट को रोमन रेंस में इन्वॉल्व रखो। भाई इसमें इससे फ़ायदा ये होगा कि एल ए नाइट का जो एक पुश है ना, जिसे डब्ल्यूडब्ल्यू कंटिन्यू करना चाहती है, वो लगातार कंटिन्यू रहेगा। तो वो एक चीज़ है। बात करते थे फिनोमिनल में एजे स्टाइल्स के बारे में, तो एजे स्टाइल्स को बाहर निकाला ब्लड लाइन ने और एजे स्टाइल्स वापस आकर के उन्हीं से इन्वॉल्व हो रहे हैं। और भाई देखो, एजे स्टाइल ऐसा लग रहा है अपना एक नया हील वाला कुछ पर्सोना ला रहे हैं, ना वो फेस है ना हील है, वो मतलब कुछ अलग सा अपना डिफरेंट एक कैरेक्टर और डिफरेंट लेयर ला रहे हैं। तो वहाँ पे वो चीज़ है। तो भाई एजे स्टाइल्स को भी आते ही हरा तो डब्ल्यूडब्ल्यू सकती नहीं है, तो वो सारी सिनेरियो, तो ये 3 पॉसिबल सिनेरियो जो मुझे लग रहे हैं इस वजह से। अब अगला जो सिनेरियो मुझे लगता है वो ये, भाई देखो रेसलमेनिया क्लोज आ रही है, डब्ल्यूडब्ल्यू रोमन रेंस उनके टॉप सुपरस्टार हो। भाई देखो ये क्लियर है कि रोमन रेंस के पास एक रेसलमेनिया की मेन इवेंट है, चाहे वो नाइट 1 हो चाहे वो नाइट 2 हो, हम सबको पता है वो नाइट 2 ही होने वाली है। तो भाई इस पॉइंट पे डब्ल्यूडब्ल्यू अपने बड़े सुपरस्टार से बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो गए, चलती भाई कोई इंजरी ना हो जाए या कुछ, और एक बड़ा मैच करना है रॉयल रंबल को, मतलब काफ़ी अच्छी ज़्यादा टिकट सेल होनी है, सारी चीज़ें, और एक अट्रैक्शन बनाना है। तो भाई सबसे सिंपल तरीका ये मल्टी पर्सन मैच बुक कर दो, इस तरीके से रोमन रेंस को भी प्रोटेक्ट किया जा सकता है और सारी चीज़ें वर्कआउट हो सकती हैं। अब जो पूरा सिनेरियो ये हो सकता है कि भाई एजे स्टाइल्स तो मुझे नहीं लगता, लेकिन हाँ एल ए नाइट में लगता है फिर से वही सुपरस्टार बनेंगे जो नंबर्स गेम का शिकार हो सकते हैं। और यहाँ पे भाई रोमन रेंस जो काम वो करने में सबसे ज़्यादा बेस्ट है वही वो करने वाले हैं, वो है पिन फॉल को स्टील करना। जी हाँ, और भाई अपनी ब्लड लाइन की मदद से वो पिन फॉल को स्टील करेंगे और फाइनली अपनी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप को रिटेन करेंगे। तो ये मुझे कुछ सिनेरियोज लग रहे हैं, इस वजह से डब्ल्यूडब्ल्यू एक मल्टी पर्सन मैच की तरफ बिल्कुल लीड अप कर सकती है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू इस पॉइंट पे रोमन रेंस से टाइम बाद वापस आए तो फैंस को इन्वेस्ट भी कर देंगे उनकी स्टोरी लाइन में। ये भी दिख जाएगा कि भाई हाँ, रोमन इस पॉइंट पे अपनी चैंपियनशिप को हारने के लिए खतरे में है, कि रोमन को खुद को पिन होने की जरूरत नहीं है और चैंपियनशिप भी जा सकती है। उसके बाद भाई सारे सुपरस्टार, चाहे वो एले नाइट हो, चाहे वो एजे स्टाइल्स हो, चाहे वो रैंडी ऑर्टन हो, सब मोमेंटम में आ जाएंगे, लाइमलाइट में आ जाएंगे, क्योंकि भाई सबको फ्यूड मिलने वाली है द हेड ऑफ द टेबल ट्राइबल चीफ रोमन रेंस। और इस तरह डब्ल्यूडब्ल्यू एक फेटल 4 वे की तरफ जा सकती है फॉर द अनडिस्प्यूटेड रॉयल रंबल। आप इससे कितना एग्री करते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।